अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल MFA FX। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल MFA FX को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड BTC की वीकली फोरकास्ट पे कि कौन कौन से बेस्ट बाइंग एंड सेलिंग लेवल रह सकते हैं, जहां से आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं फॉर वीकली बेस पे। चलें चलते हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डालते हैं कि हमारे पास जो वीकली फोरकास्ट है वो क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले मंडे को देखते हैं, तो मंडे को हमारे पास जो है वो कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही, मार्केट जो है वो नॉर्मली मूव करेगी। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन देखते हैं, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास USD का जो है वो ADP का वीकली अनएम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है। ये मार्केट में काफ़ी इफेक्टिव होता है, इसमें मार्केट में काफ़ी आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। 6:30 बजे जो है वो USD का डाटा आ रहा है, एवरेज ऑरली अर्निंग आ रही है। उसके बाद कोर रिटेल सेल्स आ रहे हैं और उसके बाद नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहे हैं। रिटेल सेल का डाटा आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट्स के क्लेम्स आ रहे हैं। उसके बाद 7:45 पे देखते हैं, तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आ रहा है और फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा आ रहा है। उसके बाद वेडनेसडे को देखते हैं, तो वेडनेसडे में भी कोई भी न्यूज़ नहीं है आपके पास। वेडनेसडे जो है नॉर्मली जो है मार्केट मूव करेगी। उसके बाद थर्सडे वाले दिन देखते हैं, तो थर्सडे वाले दिन आपके पास जो है वो CPI का डाटा आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। उसके बाद कोर CPI आ रहा है और CPI का डाटा आ रहा है। इसी तरह फ्राइडे वाले दिन देखते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन आपके पास कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही। चले चलते हैं, अब हम टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट जो है वो हमारे पास किस तरह मूव कर सकती है। टेक्निकल मार्केट पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले चलते हैं मार्केट को टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली जो है वो मार्केट वीकली बेस पे किन किन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकती है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो हमारे पास अगर देखते हैं तो इस कैंडल के अंदर ही मूव कर रही है। ठीक है, ये इसने लो लगाया हुआ है और ये हाई लगाया हुआ है। अब लोग इसने लिक्विडिटी स्वीप की है और इसको चाहिए कि अब इसके हाई को इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, और इसको मजीद जो है वो अपसाइड पे निकल जाना चाहिए नेक्स्ट वीक में। ठीक है, जो पीछे से मोमेंटम है आपको पता, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम चलता आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म बेस पे जो इसको है हमें बाय देखना चाहिए। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पे जो है वो मार्केट ने अपनी जो है एक ये रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। ठीक है, एक ये माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आती है, यहाँ पे कोई एविडेंस देती है आपको H1 के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से आप इसकी दोबारा से सेलिंग देख सकते हैं। इसको अगर मैं बाइंग के लिए आपको बताऊं तो बाइंग के लिए दोबारा जो वीकली बेस पे आपको डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल पे मिलती है, तो आप यहाँ से दोबारा से इसकी जो है वो बाइंग मोमेंटम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा लेवल रहेगा हमारे पास बाय के लिए डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। इस अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी यहाँ पे देखें, अगर डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट हमें इससे ऊपर क्लोजिंग देती है डेली के टाइम फ्रेम पे, ये जो लास्ट इसने हाई लगाया इससे ऊपर क्लोजिंग देती है, तो वीकली बेस के हिसाब से आपको इस लेवल पे कोई एविडेंस वगैरह मिलता है तो आप इधर से इसकी दोबारा से बाइंग कंटिन्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पीछे से हायर हाई लगाती जा रही है और मार्केट को आप यहाँ से कंटिन्यूशन फॉर बाय साइड देख सकते हैं 4500 तक के लिए। ठीक है, अब इसको हम शिफ्ट करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो मार्केट H4 के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि इसने क्या किया। लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इसने H4 के टाइम फ्रेम पे जो है ये यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। जैसे भी मैं आपको नहीं बता रहा था उधर, अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा था ना कि अगर हाई ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे आप इसके बाय कर सकते। सेम इसने ये सिनेरियो किया है कि ये इसने यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे ये टेस्ट मारा और भाग यहाँ से बाय निकल गई है। ठीक है, अब जो है वो मार्केट H4 के हिसाब से दोबारा अगर इस लेवल पे आती है ना, इस लेवल पे, तो यहाँ से जो है वो आप इसकी जो है एक अच्छी बाय ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बाय ज्वाइन आप इसकी जो है वो आपको इस लेवल से एक अच्छी बाइंग जो है वो इसकी देखने को मिल सकती है। अगर आपको इसका मैं लेवल बताऊं तो वो तकरीबन मान रहा है 1497 से लेकर 1485 का। ठीक है, ये जोन है पूरा, यहाँ से जो है वो आप इसकी एक अच्छी बाय ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पीछे अगर मैं एक लेवल और बताऊं आपको, तो एक लेवल और जो है वो बाय का जो एक वीकली बेस के हिसाब से जो है वो तकरीबन तकरीबन मेरे पास निकल रहा है तकरीबन तकरीबन
40-30 का लेवल जो है, ठीक है। ये दो लेवल जो हैं वो मेरे पास जो है वो अच्छे एक बाय के निकल रहे हैं इसके वीकली बेस के हिसाब से। और अगर इसकी हमें सेलिंग ज्वाइन करनी है तो सेलिंग के लिए जो है वो हमें इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। मार्केट आती है, इसका ये लो ब्रेक करती है, ठीक है। यहाँ से दोबारा से हमारे पास एक ये पैटर्न बनाती है लाइक दिस। ये कौन सा पैटर्न है आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। हेल्डर शोल्डर का पैटर्न है। फिर इस शोल्डर से लेफ्ट राइट शोल्डर से हम इसको सेल करेंगे और हम इसको इन लॉस का टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारा ये व्हाट्सएप का चैनल लाजमी ज्वाइन करें, इसमें मैं जो है वो आपको अपडेट प्रोवाइड करता रहूँगा। अब से जो है वो डेली एनालिसिस आपको मॉर्निंग में भी मिला करेंगे, इंट्राडे बेस के, और वीकली पे भी आपको इंशाल्लाह मैं एनालिसिस दिया करूँगा। अब चलते हैं H4 पे। H4 पे भी सेम सिनेरियो है कि अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक कर देती है, ठीक है। अभी तो इसने H4 का स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश साइड पे शिफ्ट किया है, रीटेस्ट करता है इधर का, तो यहाँ से आप इसकी बाय ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा ट्रिकी बेस हुआ हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है वो फिलहाल के लिए यही है गोल्ड में। अब चलते हैं हम BTC पे। अगर कोई सेल का सिनेरियो बनेगा तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। BTC पे चलते हैं। तो BTC को सबसे पहले देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। हम वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे BTC को देखते हैं। तो BTC है ना हमारे पास जो है ना ये लास्ट जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ था, और अब ये अपना एक अच्छे जो है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अच्छे एक अपना सप्लाई डिमांड लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट लास्ट 2-3 वीक से यहाँ पे ही खड़ा हुआ है और 82 का उसने टेस्ट मार के तकरीबन तकरीबन कोई 10,000 पिप्स जो है उसने यहाँ से दे चुका है। अब यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ तो H1 का स्ट्रक्चर कोई सॉरी डेली के टाइम फ्रेम का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह, H4 के टाइम फ्रेम का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट करें, देन हम इसको यहाँ से जो है वो इसकी बाइंग वगैरह देखेंगे। क्योंकि इसने अपर साइड पे पता क्या किया है, अपर साइड पे इसने जो है अपर साइड पे सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विडिटी ग्रैब करके आया है, ठीक है। ये इसने लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की है, ये मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ ताकि इजीली समझ आए। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया है कि इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है डेली टाइम फ्रेम का इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर किया। उसके बाद इसने इसी स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट किया और मार्केट आपकी डाउन आ गई है। तो अभी अब हमारे पास जो है ना एक डेली के हिसाब से जो है एक ये अच्छा एरिया है, इस लेवल पे आती है दोबारा से डाउन, तो यहाँ से आप BTC का जो है ये 78,000 के लेवल से तकरीबन यहाँ से जो है वो एक अच्छा बाय यहाँ से देख सकते हैं। दोबारा सेल के लिए जो मेरे पास एक एरिया निकल रहा है, जो बहुत अच्छा एरिया है, वो तकरीबन तकरीबन मेरे पास ये एक सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे BTC आएगा तो यहाँ से हम इसकी जो है एक शॉर्ट करेंगे, और लॉन्ग के लिए जो है वो मेरे पास एक ये एरिया है। और H4 में अगर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करना शुरू कर देता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे अगर ये 1-2-3 का पैटर्न बना देता है तो फिर हम रीटेस्ट पे इसकी डिमांड से बाय करेंगे और फिर इसको हम हायर हाई तक होल्ड करेंगे। अभी जो है वो इसकी थोड़ा सा ये रेंज में है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं तो लास्ट इसने हमारे पास H4 का ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक किया हुआ है। और मेरे पास जो है एक सप्लाई बनाई हुई है, ये बनाई हुई है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसने यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी इसने जो है वो मेरे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारी VIP कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सामने स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ना उस पर मैसेज करके आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी देखें बिल्कुल उसने अपनी सप्लाई ट्रिगर की, मार्केट डाउन चले गई। लास्ट इसने फिर हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर इसने यहाँ से हमारी जो है वो सप्लाई ट्रिगर की और मार्केट आपकी डाउन साइड पे चले गई, ठीक है। अब आके जो है इसने हमारे पास जो है लास्ट ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक किया अप साइड पे। यहाँ पे हम मार्क करते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे हम मार्क करते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अब जो है ये एक लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आके कोई एविडेंस मिलेगा तो यहाँ से जो है वो हम इसकी बाय प्ले करना शुरू करेंगे अपना BTC की, ठीक है। ये तकरीबन 85
400 का लेवल है, इसके नीचे एसएल आएगा, यहाँ से जो है वो हम इसकी बाय करना प्ले शुरू करेंगे एविडेंस के साथ, क्योंकि ये ज़रा मिड का लेवल है। और अगर हमें बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी 78,000 पे, तो यहाँ से हम इसकी जो है वो बाय देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल बाकी जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस, डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस जो है वो आपको इंशाल्लाह डेली बेस पे हमारे MFA FX के चैनल पे मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आप हमें सामने व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।